आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज, सच है तो बोलेगा स्पेशल। आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज, सच है तो बोलेगा स्पेशल। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का BNB ऑल इंडिया न्यूज में स्वागत है और मैं हूं मिथुन हंसराज और हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद मंडल जी हैं। तो आज हम लोग एक अहम मुद्दा पे बात करेंगे जो कि चुनाव आगामी आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और जो सरगर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा छा गया है। लोग अपने अपने जो हैं राजनीतिक दल या जो भी हैं वो लगे हुए हैं कि चुनाव की तैयारी कैसे किया जाए इस बार फिर। लेकिन इसमें अहम मुद्दा होता है, बहुत सारी बातें होती है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आखिर राजनीतिक है क्या, वर्तमान में हम कैसे जो है प्रतिनिधि को चुने, क्योंकि जो अगले 5 साल होते हैं उसके कार्यकालों को देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं BNB स्टूडियो से दिल और जनहित की बात जगन्नाथ के साथ। इस खास शो में आप सभी भी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस खास शो में आप BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो पधार सकते हैं। यहाँ से आप जनता के लिए जो भी आपका बात होता है वो दिल से आप उनके लिए रख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि किसी पार्टी, धर्म या जातिवाद से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। आप कोई भी हैं, आप आके यहाँ पे अपना बातों को रख सकते हैं जो अगले चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर, और कैसे इस पे चर्चा होगी, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको परिचित कराना चाहते हैं कि BNB ब्यूरो हेड और बजरंग दल के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और न्यूज़ 11 सच है बोले का पत्रकार हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद मंडल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी 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 जी। तो आज इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि चुनाव जो आ रहे हैं इसमें राजनीतिक क्या होता है, और बहुत सारी सिचुएशन होता है जिसमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गरीब परिवार से रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर होते हैं और चुनाव में खड़े होते हैं, फिर वो चुनाव जीत जाते हैं कुछ अपने तरीके से। लेकिन इसमें मेन मुद्दा जो है कि क्या होता है, राजनीतिक क्या होता है और राजनीतिक किसे कहते हैं, वर्तमान में आप कैसे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े और किन्हें आप वर्तमान में प्रतिनिधि बनाएं, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी का सिचुएशन जिस हिसाब से चल रहा है और जो चुनाव आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो लोगों में एक हलचल सी है कि जो काम कार्य है उसे भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हालांकि एनालिसिस तो वही करेंगे जो पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव में जो गरीब हैं, असहाय हैं, लेकिन जब वोट की बारी होती है तो वो ऐसे प्रतिनिधि को चुन लेते हैं जो कि समझते हैं कि ये तो सही है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो फिर उस हिसाब से उनका सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके कार्यों पे रुचि नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक उदाहरण आप दीजिए कि राजनीतिक आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो BNB के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि असलियत में राजनीतिक है क्या, क्योंकि राजनीतिक को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो BNB ऑल इंडिया सच है तो बोलेगा में आपका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ। बात राजनीतिक की आई है और हमसे विश्लेषण की बात की है, तो मैं तो यही कहूँगा कि राजनीतिक मेरा शौक़ नहीं, पत्रकारिता मेरी मंजिल नहीं। ये तो एक मुलाकात है का सिर्फ एक बहाना है कि आपसे हम मिल रहे हैं और आप हमसे मिल रहे हैं। अगर राजनीतिक की बात करते हैं तो सही मायने में राजनीतिक है क्या, राजनीतिक करना किसे चाहिए, आखिर राजनीतिक लोग करते क्यों हैं, राजनीतिक करने का मकसद क्या है, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्व आने वाला अगर है तो सूचक मिल जाती है कि होली त्यौहार आने वाला है तो होली के गाने बजने लग जाते हैं। पता चलता है कि दुर्गा पूजा आने वाला है तो बकरे उकरे की तैयारियां चलने लग जाती है। पता चल रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आने वाला है तो उससे पहले बात ही कुछ और होने लग जाती है। लेकिन जब पंचायती चुनाव की बात आती है तो वहाँ तो बात ही कुछ और आती है जो काफ़ी हास्यास्पद है। क्या आती है बात, क्या सूचक मिलता है कि चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव। अभी तो हम लोगों के सर पर सही मायने में देखा जाए तो पंचायत चुनाव है, जहाँ से पंचायत का विकास ही पूरे देश का विकास निर्भर करता है। हमारा गांव सुरक्षित तो देश सुरक्षित, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है।
और यहीं से शुरुआत होती है विकास की, यहीं से शुरुआत होती है विकास के आगाज़ की। और यही एक नींव ऐसा है जहां से हम पूरे देश में, पूरे राज्य में अपना एक परचम लहरा सकते हैं। लेकिन नींव अगर कमज़ोर है तो निश्चित रूप से ऊपर तो गड़बड़ रहेगा ही रहेगा। पिलर ही अगर मजबूत नहीं है राजनीतिक स्तंभ का, तो ऊपर आप सही कल्पना या सही विकास का उम्मीद करना कोरा कागज के समान। आप ले लीजिए ना कि अभी पंचायती चुनाव आने वाला है, आप देख लीजिएगा अक्सर आपको मुखिया जी कहेंगे कि भैया राशन कार्ड, आधार कार्ड दे देना, जमा कर देना। तुम्हारा देखेंगे कॉलोनी आया कि नहीं आया, मिलान करेंगे, देखेंगे तुम्हारा कि वो काम होगा कि नहीं होगा, तो समझ जाना कि ये चुनाव आने वाला है अब करीब। और ये अक्सर अब शुरू हो चुका है, अक्सर ये पंचायतों में, गांव में, कस्बों में देखा जा रहा है। आधार कार्ड जमा कर देना, अरे पेंशन आपको बाबा नहीं मिला अभी तक, कागज जमा कराइए, आपको हम करवाते हैं। ये सूचक हैं कि पंचायती चुनाव अब होने वाला है। और हम सबों को इस बार प्रयास यही होनी चाहिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और जो गलत हुआ उससे सीख लेकर के अब दोबारा वैसी गलती न करने की सोचिए। जनप्रतिनिधियों को ऐसे चुनिए जो आपके दिल की बात को समझ सके, जो आपकी भावनाओं को समझ सके। होता है क्या अक्सर कि जनप्रतिनिधि जीत तो जाते हैं, योजनाएं भी कई लेकर के मालामाल भी हो जाते हैं, लेकिन जब जनता को ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ काम है, तो पता चलता है कि मुखिया जी फ़ोने नहीं उठा रहे क्योंकि वो अन्य कार्यों में व्यस्त है। पता चल रहा है कि कहीं हिसाब किताब में वो व्यस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पूरा शरीर का अंग, जिस प्रकार एक उंगली भी हमारी है, अंगूठे की उंगली भी हमारी है, ये हाथ भी हमारी है, वैसा भाव और वैसा सोच होना चाहिए। लेकिन आजकल वैसा मिलता कहाँ है। आजकल तो बाहुबलियों का राज चल रहा है, आजकल तो जिसका साम्राज्य चल रहा है, जिसके पास 2-4 लठेत हैं, जिसके पास पैसे हैं, राजनीतिक वैसे लोग कर रहे हैं। अफसोस तो तब होती है, अफसोस तो तब होती है जब गरीब तबके के लोगों को मौका नहीं मिल पाता है उस जगह पर जाने का। उसका कारण होता है पैसा, उसका कारण होता है बाहुबली। एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाला विधानसभा में, लोकसभा में या पंचायती चुनाव में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण विकास बाधित हो जाता है और सही मायने में सही समस्याओं को सही जगह पर लोग रख नहीं पाते। अब सोचने वाली बात है कि आए दिन अक्सर, यहाँ हम बेंगाबाद से स्टूडियो से बात कर रहे हैं, आप अक्सर देखते होंगे, लोगों से सुनते होंगे बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग की क्या स्थिति और क्या हालात बन गई है। सड़क में तालाब या तालाब में सड़क, पता ही नहीं चलता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए किसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, किसको ध्यान देनी चाहिए? जनप्रतिनिधि को, यहाँ के स्थानीय मुखिया को, यहाँ के स्थानीय प्रमुख को, यहाँ के स्थानीय विधायक को, यहाँ के स्थानीय सांसद को। लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, इन सब चीज़ों पर ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं है। अभी बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में लगभग तादाद में, मिथुन जी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम कैसे में हो तो हजारों में ऐसे वृद्ध महिला पुरुष हैं जो पेंशन से वंचित हैं। उसे सरकार के द्वारा सारी मुहैया कराने की व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय सबको लगाया गया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो 60 से एभव हैं, जिसको सीनियर सिटीजन बोला जाता है, वैसे लोगों को आप 1000 रुपया प्रति माह देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल था, जब राजीव गांधी का कार्यकाल था, या अदर जो भी प्रधानमंत्री रहे उनके द्वारा यह स्वीकृत किया जा चुका है वृद्धा पेंशन, जिसको लोग कहा जाता है, विधवा पेंशन जो लोग कहा जाता है। लेकिन वो सब लाभ धरातल पर सही मायने में सभी तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वैसे पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए हमारे पंचायत का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का। अफसोस की बात है कि इस पर खरे अब तक बहुत ही बिरले उतरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उतरे हैं, खरे उतरे हैं, जब भी चल रहा है। पूरा भ्रष्ट नहीं है सिस्टम, सिस्टम में गोलमाल जरूर है, लेकिन पूरा सिस्टम गोलमाल नहीं है। आगे मैं और बात करता हूं, और कोई बात हो तो आप हमसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। तो बिल्कुल सही बात है, चूँकि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही अच्छा पहल है और ये कानूनी मतलब एक आप देख सकते हैं कि जो है अपने गांव के विकास के लिए पंचायती जो है चुनाव होता है, और इसमें सरकार का जो पहल है ये बहुत ही अच्छा है कि अपने गांव के एरिया में मुखिया का जो है चुनाव होता है,
पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, जिला परिषद का भी होता है। तो इसमें उन लोगों को फोकस करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के लिए फोकस करने के लिए ये चुनाव होता है कि जो अपने पंचायत के होते हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे विकास हो, इसके लिए वो चुनाव किया जाता है। और इसी चुनाव के क्रम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक में आते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हैं और जीत जाते हैं, फिर कुछ करते नहीं हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें राजनीति का लोग उद्देश्य समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो भटक जाते हैं और अपने जेबें भरने को लेकर के वह जनता को भूल जाते हैं, जो बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो हर बार सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन आप सबों को दी जाती है, जनता जनार्दन को दी जाती है कि भाई सोच समझ करके वोट देना, दारू मुर्गे के चक्कर में नहीं बिकना। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है चुनाव को लेकर के, मतदान शिविर वगैरह कई तरह की जागरूकता इसको लेकर के सरकार द्वारा NGO संगठन संस्था के माध्यम से चलाया जाता है कि लोग इससे बचे और सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। लेकिन इसके बाद भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत जनप्रतिनिधियों को चुन करके फिर 5 साल पछताते हैं। और ख़ास बात यह है कि पंचायती चुनाव ये अहम चुनाव इसलिए बन गया है मिथुन जी, क्योंकि ये एक नींव है, पूरे देश की यह एक नींव है। यहाँ अगर मजबूत नहीं है तो वहाँ मजबूत की कल्पना करना व्यर्थ है। यहाँ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे मजबूत होना सही बात ज़रूरी है। और लोग काफ़ी सारे ऐसे पंचायत होते हैं जहाँ पे प्रोग्रेस होता है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ध्यान देते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत ये चीज़ें होती है। लेकिन इसमें राजनीतिक जो करना किसे चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जब चुनाव आता है तो कोई भी आम आदमी हो या फिर कुछ पैसे वाले होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, या जिसे राजनीतिक के बारे में पता भी नहीं होता है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिरकार वो वोट जो होता है वो असफल जाता है उसका जो देने वाले हैं। चूँकि एक मजबूरी भी होता है जनता के लिए कि अगर आपके रिलेटिव में कोई खड़ा हो गया तो हम उसी को देंगे, लेकिन उसे राजनीतिक तक नहीं आता है और फिर वो जीत भी नहीं पाता है। तो ऐसे स्थिति में सर हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक करना किसे चाहिए आखिर में। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हंगामा खड़ा करना BNB का मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना BNB का मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यह मकसद रहा है BNB का। तो हमें कोई कुरेज नहीं है वर्तमान के जनप्रतिनिधियों से या आने वाले जनप्रतिनिधियों से। अक्सर होता है क्या, सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है कि हर एक जनता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लड़ता भी है, लोग नॉमिनेशन भी कराते हैं, लोग राष्ट्रपति तक नामांकन करवाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए लोग विधायक का नामांकन करवाते हैं, लोग सांसद का नामांकन करवाते हैं, मुखिया का करवाते ही हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो सही मायने में अगर देखा जाए तो जो योग्य उम्मीदवार होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार होता है, जो स्वच्छ उम्मीदवार होता है, उसके पास पैसों की कमी होती है, उसके पास बाहुबलियों की कमी होती है, जिसके कारण वह जगह पर नहीं पहुंच पाता है और न जीत पाता है। यहाँ पर जनता को ज़रूरत है, यहाँ पर जनता को ज़रूरत है और ख़ास करके इस बार ज़रूरत है। अगर हमें वाकई झारखंड के प्रति विचार हमारे दिल में है, हमारे इस झारखंड राज्य के विकास के प्रति अगर हमारे मन में अगर भाव है, तो हमें सही जनप्रतिनिधियों को चुनना नितांत आवश्यक है। तभी हम विकास की कल्पना कर सकते हैं और जो सपना हम लोग संजो के रखें वो सपना तभी साकार होगा जब हम सही जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे, सही जनप्रतिनिधियों को हम मतदान करेंगे। तो ज़रूरत है आप सबों को सही मतदान करने की, उचित और योग्य उम्मीदवार को मतदान करने की। रह गई बात कि अक्सर वैसे जो कर्तव्यनिष्ठ लोग रहते हैं, जो स्वच्छ लोग रहते हैं, वो चुनाव में दहलीज तो रखते हैं, सरकार के द्वारा कदम तो रखते हैं, चुनाव मैदान में उतरते तो ज़रूर हैं, लेकिन उससे जनता इग्नोर कर देती है। उसका कारण होता है पैसा, उसका कारण होता है उसके पास रुतबा ना होना, उसके पास मोटरसाइकिल वाहन की व्यवस्था ना होना, जिसके कारण वह सिकुड़ करके रह जाते हैं और अंतोगत्वा वो चुनाव हार जाते हैं और सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो ज़रूरत है वैसे कोई योग्य उम्मीदवार हों, वैसे कोई स्वच्छ और कर्तव्यनिष्ठ हों और वैसे जो अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपने पंचायत का विकास करने की जज्बा और तमन्ना रखते हों, वैसे लोग आए मैदान चुनाव में,
बीएनबी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि कर्तव्य निष्ठ के साथ और सच्चा सिपाही के साथ बीएनबी हमेशा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। जी, ये तो सही बात है। और आपने काफ़ी सारा जो है आप पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग ही यहाँ पे है आपका पहचान पूरे बेंगाबाद प्रखंड में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, और काफ़ी दिनों से आप इस क्षेत्र में हैं और काफ़ी सारे लोगों से आप मिले हैं, काफ़ी सारे नेताओं से आप मिले हैं, काफ़ी सारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे आप मिले हुए हैं। तो इन 5-10 साल में जो एनालिसिस आप किए हैं, जो उनका जाने हैं, तो ऐसे में सर बेंगाबाद पंचायत के लिए कैसे प्रतिनिधि को जो वर्तमान में है, कैसे राजनीतिक प्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरीके का? हमने तो कहा ना कि बेंगाबाद पंचायत ही नहीं, पूरे प्रखंड, पूरे राज्य और पूरे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम सभी विकास चाहते हैं तो वैसे लोगों का चयन करें जो पूरे शरीर के, जैसे ये उंगली आपकी है, हमारी है, पैर की उंगली हमारी है, हमारे ये हाथ हमारे अपने हैं, जैसे हम अपने पूरे शरीर को हम अपना समझते हैं, उसी तरह हम अपने पंचायत के, अपने क्षेत्र की जनता को, सबको अपने शरीर के अंग की भांति समझें। तभी वैसा योग पुरुष चाहिए, तभी हम पंचायत और क्षेत्र और राज्य का विकास की कल्पना और कामना और तमन्ना पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में आप सब भी ध्यान रखें, चूँकि अभी चुनाव आने वाला है और ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने जो हैं लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, किस तरीके से किया जाए, अगले चुनाव में किस तरीके से लोगों को हाईजैक किया जाए। लेकिन ऐसे में आपको हाईजैक नहीं होना है, आपको देखना है कि इन 5 सालों में आपके लिए जो काम कार्य है वो किसने किया और किस तरीके के योग्य जो हैं, उसके योग्य जो बनने वाले हैं, वैसे नेताओं को चुनें, वैसे लोगों को आप चुनें और ऐसे आप और बातों में ना आएँ। और ये बीएनबी स्टूडियो से दिल की बात, जनहित की बात जगन्नाथ के साथ ये होते ही रहेगा, ये एपिसोड चलते ही रहेगा। इस एपिसोड में आप भी आ सकते हैं, आप भी यहाँ अपना बात रख सकते हैं, जो आपको लोगों तक पहुँचाना है वो बात आप यहाँ पे रख सकते हैं। पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं, जब भी आप आएँ आपका यहाँ पे स्वागत है। और इसके लिए हम सभी भी लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल एक अलग होता है। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। प्रतिनिधियों का चुनाव हो, बस सही जो विकास करने वाले और यंग और कुछ कर गुजरने की तमन्ना वाले और अपने क्षेत्र की विकास करने की तमन्ना रखने वाले का चयन हो। इसमें बीएनबी भी भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेगी और बीएनबी भी चाहेगी कि वैसे उम्मीदवार निकल करके आए जो अपने पंचायत, अपने क्षेत्र और अपने राज्य के विकास को सक्षम करने में हो और ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हो। जी, तो ऐसे ही चर्चा हम करते रहेंगे और ये एपिसोड आगे भी चलेगा और उस पर फिर हम आपको मिलवाएंगे। कुछ पॉइंट है हमारे पास, उसको भी आगे जो एपिसोड है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। सहयोगी शिवजी पांडे के साथ मिथुन हंसराज, जगन्नाथ प्रसाद मंडल। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव